Percentage elongation during tensile test is indicative of option A creep, B malleability, C ductility and D elasticity in the metal. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो परसेंटेज एलोंगेशन होता है ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वह क्या निर्देश करता है, ठीक है, इनमें से वह किसे इंडिकेट कर रहा है, क्रीप को, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी या फिर इलास्टिसिटी इन द मेटल, कौन सा प्रोसेस होता है उसमें, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2007 का है। एसएससी जेई 2007 में ये पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे टेंसाइल टेस्ट की बात की जाएगी तो टेंसाइल टेस्ट में होता क्या है कि मटेरियल को यूटीएम मशीन में, एक यूटीएम मशीन होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इस मशीन में के बीच यहाँ पे मटेरियल को इस टाइप से फंसाया जाता है, ठीक है, और इसमें लोड अप्लाई किया जाता है। यानी कि कौन सा लोड अप्लाई किया जाएगा, अगर ये टेंसाइल टेस्ट है तो निश्चित ही इसमें टेंसाइल लोड अप्लाई किया जाता है। तो जब इसमें टेंसाइल लोड अप्लाई किया जाता है सो इस दौरान मटेरियल के अनुसार इसमें एलोंगेशन होता है, यानी कि स्ट्रेचिंग होता है, और एट ए टाइम एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पॉइंट पे कि मटेरियल जो है फ्रैक्चर हो जाता है। तो उस दौरान रीडिंग को मेजर कर लिया जाता है कि इसका टेंसाइल टेस्ट का वैल्यू कितना है। तो बताना कि इस दौरान जो कौन सा प्रोसेस होता है। ऑप्शन ए है क्रीप, ठीक है, क्रीप। क्रीप क्या होता है कि कोई भी मटेरियल डिफॉर्म करता है डेड लोड के कारण, ठीक है, डेड लोड के कारण कोई भी मटेरियल डिफॉर्म करता है एट ए कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट स्ट्रेस पे एट एन कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर किसी खास टेम्परेचर पे, एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रीप। सपोज कीजिए ये मटेरियल है, तो इस मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पे इसका खुद का वेट जो एक्ट कर रहा है, ये लोड, खुद का लोड एक्ट कर रहा है मटेरियल का, इधर से मटेरियल फिक्स है। तो इस वजह से जो खुद के लोड, यानी कि मटेरियल डिफॉर्म ड्यू टू डेड लोड, डिफॉर्म ड्यू टू डेड लोड के कारण, लोड और कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट स्ट्रेस एट एन कांस्टेंट टेम्परेचर और एन एलिवेटेड टेम्परेचर, कोई खास टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर पे मटेरियल डिफॉर्म करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रीप, ठीक है। सो कि ये प्रोसेस जो है इस जो टेंसाइल टेस्ट में ये नहीं हो सकता, ये नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है टेंसाइल टेस्ट में। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी क्या है, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी उसे कहते हैं कि जो मैलेबिलिटी के प्रोसेस के दौरान मटेरियल जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन देता है, ठीक है, जिसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो मटेरियल जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन देता है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि फ्रैक्चर होने के पहले तक जो परमानेंट डिफॉर्मेशन देता है अंडर ए टेंसाइल लोड, अंडर ए कंप्रेसिव लोड। इन केस ऑफ मैलेबिलिटी अंडर ए कंप्रेसिव लोड, तो उसे हम कहते हैं मैलेबिलिटी, ठीक है। मैलेबिलिटी होता है the process of material by virtue of which material gives permanent deformation up to the fracture point,
फ्रैक्चर पॉइंट अंडर ए कौन सा लोड, कंप्रेसिव लोड, ठीक है, अंडर ए कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड। इस प्रोसेस में जो मैलेबिलिटी का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक मटेरियल का थिन शीट ड्राउन किया जा सकता है। इस प्रोसेस से सपोज कि ये एक मटेरियल है, ठीक है, तो जब इसमें हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, ठीक है, तो जब तक ये फ्रैक्चर नहीं होता है तब तक इस मटेरियल को एक थिन शीट में ड्राउन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इस एक शीट, जो शीट एक चादर होता है, ठीक है, मेटल का चादर जिसे बोलते हैं, यानी कि मेटल शीट, उसे इस मैलेबिलिटी प्रोसेस के दौरान बनाया जा सकता है, ठीक है, उसे मैलेबिलिटी प्रोसेस से बनाया जाता है। तो ये हो गया by virtue of the process by virtue of which a material gives permanent deformation up to the fracture point under a compressive load, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लोड अप्लाई किया जा रहा है, टेंसाइल लोड अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रहा है अंडर ए कंप्रेसिव लोड, सो ये नहीं होगा, मैलेबिलिटी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हम पहले देखते हैं, एलास्टिसिटी इन द मेटल, यानी कि ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों में से तो एक होना ही है, ठीक है। सो एलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर कोई मेटल पे हम फोर्स लगाते हैं, कोई भी मटेरियल हो उस पे हम फोर्स लगाते हैं, तो जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन जब हम उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, अपने आप जो मटेरियल है डिफॉर्मेशन वैनिश हो जाता है, यानी कि मटेरियल जो है डिफॉर्मेशन गायब हो जाता है, यानी कि मटेरियल अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं एलास्टिसिटी। सपोज कीजिए ये हमारा मटेरियल है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगाए, यहाँ हमने टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, आप कंप्रेसिव भी लगा सकते हैं, तो इसमें हमने फोर्स लगाया, सो उस दौरान इस मटेरियल का लेंथ एल था, जब इस पे हम फोर्स लगाए तो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सो डिफॉर्मेशन क्या हुआ, डेल एल, इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन जब इस फोर्स को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो ये पुनः अपने यहां हमने क्या किया, फोर्स को रिमूव कर दिया, फिर ये हमने फोर्स को यहां रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो पुनः जो ये डिफॉर्मेशन है गायब हो जाएगा और मटेरियल क्या है, अपने शेप को रिगेन कर लेगा, यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ विच material regain its shape and size after removal of deforming force, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। सपोज कीजिए कि देखिए हमने यहाँ फोर्स P लगाया, तो when फोर्स इक्वल्स टू P है, ठीक है, देन डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल एल, ठीक है, डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू डेल एल। लेकिन व्हेन इन इलास्टिसिटी के केस में जब P इक्वल्स टू 0 कर देंगे, फोर्स को हटा देते हैं, तो इस केस में डिफॉर्मेशन डेल एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इलास्टिसिटी, जो कि इस टेंसाइल टेस्ट के केस में नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। अब एक ऑप्शन बचा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, ठीक है, डक्टिलिटी प्रोसेस के दौरान मटेरियल जो है ये भी देता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, डक्टिलिटी भी देता है परमानेंट डिफॉर्मेशन अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, ये भी परमानेंट डिफॉर्मेशन देता है अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, बट अंडर ए एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड, ये टेंसाइल लोड के कारण देता है। इसमें यहाँ पे कंप्रेसिव लोड हमने देखा, और यहाँ पे टेंसाइल लोड के कारण मटेरियल जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन देता है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि इस प्रोसेस में एक थिन वायर ड्राउन किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी मेटल को वायर में कन्वर्ट करना, उस मेटल से वायर बनाना है, तार बनाना है, तो ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। सो ये प्रोसेस होता है, द डक्टिलिटी इज द प्रोसेस इन विच
इन विच और बाय वर्च्यू ऑफ विच material gives permanent deformation up to the fracture point under a tensile load, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान हम थिन वायर जो है, थिन वायर ड्राउन किया जा सकता है, थिन वायर ड्राउन किया जा सकता है इस डक्टिलिटी में। यानी कि अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, तो इस पे हम टेंसाइल लोड लगाते हैं, सो ये मटेरियल क्या करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन देगा, ठीक है, और डिफॉर्मेशन देता रहेगा अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मटेरियल क्या है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो यही प्रोसेस हमारा कहलाता है डक्टिलिटी, और इसी प्रोसेस को यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमने यहाँ पे लोड अप्लाई किया तो ये मटेरियल क्या है, डिफॉर्म होता गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन दिया गया तो यहाँ पे इस लोड के कारण, टेंसाइल लोड के कारण, इसलिए यहाँ पे डक्टिलिटी होता। अगर कंप्रेसिव लोड होता तो ये तो फिर मेलेबिलिटी हो जाता। सो यहाँ पे होगा डक्टिलिटी लोड के कारण, टेंसाइल लोड के कारण ये मटेरियल क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन दिया गया और इसमें डक्टिलिटी का प्रोसेस हुआ, और एक समय आया कि इस मटेरियल यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, यानी कि यहाँ पे मटेरियल एक समय आता है एट अ पॉइंट, यहाँ पे मटेरियल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पे जो हुआ टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट में कौन सा प्रोसेस हमें देखा जा रहा है, तो देखा जा रहा है इसमें डक्टिलिटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। सो परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ, इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डक्टिलिटी। तो ये था आज का क्वेश्चन। जय हिंद।